एक गांव में रामपाल नाम का एक प्रतिष्ठित किसान रहता था। उसकी गिनती गांव के सबसे अमीर और सम्मानित व्यक्तियों में होती थी। रामपाल ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से इतनी दौलत बनाई थी कि उसकी 3 पीढ़ियां बिना काम किए भी आराम से जी सकती थीं। लेकिन रामपाल को हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि उसकी यह संपत्ति उसके बेटे विकास के हाथों बर्बाद न हो जाए। उसका बेटा विकास एक 25 साल का युवक था जो आलसी और गैर जिम्मेदार था। उसे बस आराम से दिन बिताना, दोस्तों के साथ घूमना और बेवजह पैसा उड़ाना पसंद था। रामपाल ने कई बार विकास को समझाने की कोशिश की कि मेहनत ही इंसान को सफल बनाती है। लेकिन विकास को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। विकास का हाल देखा है, सुबह से बैठा है, न कोई काम करता है न खेत पर जाता है। क्या करें? उसे बार बार समझाते हैं, लेकिन सुनता ही नहीं। मैं ऐसे नहीं देख सकता। मेहनत से ये सब कुछ कमाया है और ये सब बर्बाद कर देगा। तो अब क्या करेंगे? हमें कोई तो उपाय निकलना होगा। उसे सबक सिखाना होगा। वो तभी सुधरेगा जब उसे अपनी जिम्मेदारी का मतलब समझ आए। विकास बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसका दोस्त मोहित आता है। ओ भाई, पूरा दिन यूं ही लेटेगा या कुछ काम भी करेगा? काम और मैं, मेरे पापा के पास इतना पैसा है, मुझे काम करने की क्या ही ज़रूरत है। पैसा हमेशा नहीं रहता। मेहनत का मजा तू नहीं समझेगा। अच्छा, तू मेहनत कर और मुझे बताना कैसा लगता है। ठीक है, तुझे अभी समझ नहीं आएगा। पिता और माँ विकास के व्यवहार बारे में गहराई से चर्चा कर रहे हैं। मैंने सोच लिया है, मैं विकास को सबक सिखाने के लिए अपनी संपत्ति खोने का नाटक करूंगा। क्या? लेकिन कैसे? बस तुम देखती जाओ। तभी विकास के ऊपर घर पर संकट की घोषणा होने वाली थी। विकास के पिता घर लौटते हैं। सुनीता, विकास, सब दोनों यहाँ पर आओ। मुझे एक जरूरी बात करनी है। विकास बोलता है कि अब क्या हुआ? हमारे सारे पैसे खत्म हो गए हैं और जमीन भी कर्ज हो गया है। अब तुम्हें कुछ काम करना होगा। विकास चौंक कर बोलता है कि क्या पापा, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, अगर अब हम सबने मेहनत नहीं की तो हम भूखे मर जाएंगे। हे भगवान, अब क्या होगा हमारा? अगले दिन सुबह पिता विकास को खेत पर ले जाने की ठान लेते हैं। जल्दी उठो विकास, अब से तुम्हें भी खेत में काम करना होगा। मुझे खेत में नहीं काम करना। ठीक है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। विकास खेत पर काम करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पिता के दबाव में आता है और विकास और उसके पिता खेत पहुंच जाते हैं। देख बेटा, ये हल पकड़ और सीख ले, वरना भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। ये मेरे बस का काम नहीं है पापा। कुछ नहीं होगा तो सीख जाएगा। मेहनत से ही कामयाबी मिलती है। विकास हल चलाने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी ही देर में थक जाता है। पापा, ये तो बहुत कठिन है। लोग इसे कैसे करते हैं? यही तो जिंदगी है बेटा। हर बड़ा आदमी मेहनत करके ही आगे बढ़ा है। दिन भर खेत पर काम करने के बाद विकास बेहद थका हुआ महसूस करता है। ये काम सचमुच बहुत मेहनत भरा का काम है। इतना तो मैं आज तक नहीं थका। अगले दिन मोहित खेत पर आता है और विकास को काम करते हुए देखता है। भाई, क्या हाल है? अब तो मेहनत करने लगा। तुम तो पहले बड़े आलसी थे। अब तुम काम क्यों करने लगे हो? और कोई रास्ता नहीं बचा। पापा कर्ज में चले जाएंगे। मुझे अब खेत में काम करना ही होगा। पर यही तो असली मेहनत से सफल बनने का रास्ता है। मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। पर यही तो असली मेहनत से सफल बनने का रास्ता है। मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। शायद तुम सही कह रहे हो। कुछ दिनों के काम के बाद विकास खुद को बदलते हुए महसूस करता है। अब उसे आलस्य की जगह आत्मनिर्भरता अच्छी लगने लगती है। पापा, अब मुझे खेत में काम करना मुश्किल नहीं लगता। लगता है मेहनत से मैं खुद को साबित कर सकता हूँ। 1 महीने बाद विकास अब खेत में पूरे दिल से काम करता है और कुछ नए तरीकों का सुझाव भी देता है। बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। तूने ये साबित कर दिया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। पापा, मुझे पहले समझ नहीं आया था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मेहनत ही जीवन की असली पूंजी है। पूरा परिवार खुश हो जाता है। विकास अपनी जिम्मेदारियों को समझकर एक आत्मनिर्भर इंसान बन जाता है। विकास, आज मैं तुम्हारे साथ एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। क्या बात है पापा? आप मेरे से क्या बात करना चाहते हैं? बेटा, पहले तुझसे माफी मांगता हूँ। मैंने तुझसे एक बात छुपाई। क्या बात? हे पापा। हमारी संपत्ति कभी खत्म नहीं हुई थी, न ही हमारे खेत पर कोई कर्ज था। वो सब झूठ था पापा। हाँ बेटा, मैंने ये नाटक इसलिए किया ताकि तू मेहनत का महत्व समझ सके।
विकास के चेहरे पर आश्चर्य और उलझन का मिश्रण है। वह सोच में पड़ जाता है। पापा, इसका मतलब आपने मुझे जानबूझकर इतना परेशान किया? परेशान नहीं बेटा, मैंने तुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। मुझे तुझे बदलने का यही तरीका सबसे सही लगा। सुनीता भी बातचीत में शामिल होती है। बेटा, तेरे पापा हमेशा से चाहते थे कि तू जिम्मेदार बने। तुझे सिर्फ समझाने से शायद तू ना समझता। और आप दोनों ने मुझे इस नाटक में फंसा दिया। कुछ क्षण के लिए कमरे में खामोशी छा जाती है। विकास उठकर खिड़की के पास चला जाता है और सोचने लगता है। बेटा, तुझे गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन सोच, क्या आज तू वही विकास है जो पहले था? नहीं पापा, सच कहूँ तो अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। पहले मैं आलसी था और जिम्मेदारी से भागता था, लेकिन अब मुझे मेहनत का महत्व मैं समझ चुका हूँ। आपने सही किया पापा। अगर आपने ये नाटक नहीं किया होता तो शायद मैं कभी नहीं बदलता। अब तू हमारा वो बेटा बन गया है जिस पर हमें हमेशा गर्व रहेगा। और अब मैं वादा करता हूँ कि कभी आलसी नहीं बनूंगा और हमेशा मेहनत पर विश्वास रखूंगा। पूरा परिवार एक साथ है, सभी लोग खुश हैं। कहानी यह सिखाती है कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। आलस्य को त्याग कर जब इंसान जिम्मेदार बनता है तो जीवन में हर कठिनाई का समाधान मिल जाता है।